ये ना कि यही सोचते हो कि सर इतने समय में हो पाएगा, राइट? देखो एक चीज अच्छे से सोच लो कि सबसे पहले जो आपका टारगेट है वो है आपका रिजल्ट सामने, और आपने एक स्टेज को क्रॉस किया है। उस स्टेज पे हमें दोबारा नहीं जाना है, हमें यहां से और ऊपर के स्टेज पे जाना है और हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। आप मेंस की बात हम कर रहे हैं ना अभी, आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो, आप प्रीलिम्स के भीड़ से अलग हो चुके हैं, आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं। समय भले ही आपको लगता है आपके पास कम है, तो क्या इस एग्जाम को क्रैक नहीं किया जा सकता? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और सोचिए तो एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आप जिस स्टेज में, जिस स्थिति में, वहां से एग्जाम को निकाला जा सकता है कि नहीं? किस किस को लगता है कि नहीं निकल सकता है? आइए थोड़ा सा आग लगाते हैं, थोड़ा आग लगाने का काम करते हैं, है ना? हो सकता है ये काम कर जाए। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आप जिस एक भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो प्रीलिम्स हो, वो मेंस हो, वो इंटरव्यू हो, फर्क हमें नहीं पड़ता। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका एक पर्टिकुलर सिलेबस है, उस सिलेबस को हमें हिट करना है। और किसी भी एग्जाम का सिलेबस इतना बड़ा नहीं होता कि उसको 60 to 90 डेज के अंदर कवर नहीं किया जा सके। समझ में आ रहा है? किसी भी एग्जाम का सिलेबस ऐसा नहीं होता जिसको 60 से 90 दिनों के अंदर कवर नहीं किया जा सके। सिर्फ उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। और किसी, जब भी कोई ऐसा एग्जाम आपके आंखों के सामने आ जाए, एकदम सामने आ जाए, तो आप अगर 10 से 12 घंटे कंटिन्यू दे रहे हैं बहुत ही सीरियसली, गंभीर तरीके से, तो एग्जाम नहीं क्रैक करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। इसके बाद अगर एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्ट्रैटेजिकल चूक है। यहां के बाद ना होने का सवाल ही नहीं उठता है, यहां से नहीं हो सकता। और अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है, पहले से थोड़ा भी तैयारी कर रखा है, और आपके पास 45 डेज प्लस है, और आपने थोड़ी भी तैयारी कर रखी है, एग्जाम नहीं निकलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। दुनिया के किसी भी एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं, एग्जामिनेशन जो आपसे डिमांड कर रहा है वो सबसे पहला कॉन्फिडेंस, बिलीव और कूल एंड काम रहना। कूल एंड काम नहीं रहोगे, सही स्ट्रैटेजी नहीं बनेगी। बिलीव नहीं करोगे, सारा पढ़ाई बेकार हो जाएगा। और उसके बाद बारी आती है आपकी स्टडी की। स्टडी सबसे लास्ट में है। जब तक बिलीव एंड कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं रहेगा, आप इसको हिट नहीं कर सकते। और आप जहां पे हैं वहां से एक एक बच्चा रिजल्ट दे सकता है, लेकिन किसका रिजल्ट नहीं आएगा? रिजल्ट सिर्फ उसी का नहीं आएगा जिसको बिलीव नहीं है। अरे बिलीव पे तो क्या नहीं हो जाता है, विश्वास पे तो क्या नहीं हो जाता है। और यहां छोटा सा काम करना है, आपको एग्जामिनेशन निकालना है, वो भी किसका? प्रीलिम्स का, मेंस का। अभी मेंस का कोई प्रीलिम्स दे रहे होंगे, और यकीन मानो ऐसे ऐसे बच्चे एग्जाम निकाले हैं जिनको बिलीव नहीं था कि उनका प्रीलिम्स होगा, और वो प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं। और सिर्फ मेरे बिलीव ने उनके अंदर बिलीव जगा दिया कि वो एग्जाम निकाल सकते हैं, और उन्होंने ऐसे ऐसे एग्जामिनेशन निकाला है जिसको लेकर उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, और एग्जाम क्रैक कर दिया। फिर आप भी निकाल सकते हैं, इसलिए परेशान मत हो। और वो सारी स्ट्रैटेजी सब कुछ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप अकेले में भी पढ़ो ना, आप ये सोच के पढ़ो हमें एग्जाम निकालना है, और हम वही करेंगे जहां से एग्जामिनेशन के लिए हम, मतलब अब अगले 60 दिनों के अंदर के लिए हम सिर्फ उतना ही काम करेंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमें विद्वान नहीं बनना, हमें एग्जाम निकालना है। विद्वान बनना मुश्किल है, एग्जाम निकालना आसान है। बस ये सोच के तैयारी कीजिए, एग्जाम आपका निकलेगा। हर कमी को दूर करो, हर कमी पे चोट करो, पूरा जोरदार प्रहार करो, रिजल्ट आपका है। क्लियर? और कोई अभी से बोले एक बार भी कि सर होगा कि नहीं, कहीं दिख गया ऑफिस में तो कूटेंगे, तो अलग, वो तो अलग है। तो ये ध्यान रखिएगा और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करो। कोई इफ बट नहीं, एग्जाम आप क्रैक कर रहे हैं, दैट्स इट। सामने में लिख दीजिए दीवार में, एग्जाम निकल रहा है। अगले साल से पढ़ना ही नहीं है, अगले साल से नौकरी करके घूमेंगे आराम से।